हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आरो भाग 2 से कक्षा 12 पतंग कविता, जो कि आलोक धनवादी द्वारा लिखित है। हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं कविता के साथ। ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। सबसे तेज बौछारे गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड परीक्षा में। प्रकृति में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जब तेज बौछारें अर्थात बरसात का मौसम चला गया, भादों यानी कि अगस्त और सितंबर के महीने की गर्मी भी चली गई। इसके बाद अश्विन अश्विन जिसको हम कहते हैं जून जुलाई का महीना शुरू हो जाता है। इस महीने में प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जो हमको आगे यहाँ पे दिया गया है। तो जो ये अश्विन है ये 15 जून से 15 जुलाई तक रहता है, और ये भादों है ये 15 या 14 अगस्त से 14-15 सितंबर तक रहता है। तो इसके बाद हम देखेंगे, देखो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सुबह के सूरज की लालिमा बढ़ जाती है। सूरज की लाली खरगोश की आंखों जैसी दिखाई देती है। शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। गर्मी समाप्त हो जाती है। प्रकृति खिली खिली दिखाई देती है। आसमान नीला व साफ दिखाई देता है। फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती है। सभी लोग खुले मौसम में आनंदित हो रहे हैं। ये परिवर्तन होता है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है, सोच कर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। कवि ने पतंग के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया। पतंग का निर्माण रंगीन कागज से होता है। इंद्रधनुष के समान यह अनेक रंगों की होती है। इसका कागज इतना पतला होता है कि बूंद लगते ही फट जाता है। यह बांस की पतली कमानी से बनती है। कवि इनके माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं का आंकन करते हैं, और पतंग भी बालपन की तरह कल्पनाशील, कोमल व हल्की होती है। प्रश्न नंबर 3, बिंब स्पष्ट करें। तो देखो मित्रों, बिंब देखो, ये श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब। तो जो देखे जाते हैं वो बिंब दृश्य बिंब होते हैं, और जो सुने जाते हैं वो श्रव्य बिंब होते हैं। देखिए यहाँ पे, सबसे तेज बौछारे गई भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो इसका जो अर्थ है, देखिए उत्तर है, कवि ने इस कविता में दृश्य बिंब का सार्थक व स्वाभाविक प्रयोग किया है। उन्होंने बच्चों के भावन अनुरूप बिंब का प्रयोग किया है। पाठक भी कवि की संवेदनाओं को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। इस अंश के निम्नलिखित बिंब है। तो जो पहला बिंब है, सबसे तेज बौछारें, यह गतिशील बिंब है, यानी तेज बौछारें हुए, और इसमें दृश्य बिंब यानी देखा जा रहा है ये दृश्य। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ये भी गतिशील बिंब है, इसमें भी क्रिया हो रही है। तो फिर देखो दृश्य बिंब इसमें भी है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अब घंटी बजाई जा रही है, तो इसमें श्रव्य बिंब है, सुना जा रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो ये भी गतिशील बिंब है, और इसमें दृश्य बिंब है, देखा जा रहा है जो चमकीलापन है, और इशारा भी किया जा रहा है, इशारा भी देख के हम समझते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, स्पर्श बिंब, यानी कि आकाश को मुलायम बनाते, मुलायम माने कोमल, तो कोमल को हम क्या है, स्पर्श से ही उसको समझ सकते हैं कोमल है। तो इसमें स्पर्श बिंब, पतंग ऊपर यहाँ पे हट के उठ सके, यहाँ पे उठ सके होना, तो इसमें गतिशील दृश्य बिंब, और खरगोश की आंखों मतलब जैसे लाल सवेरा, यहाँ पे आए खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा, तो खरगोश की यहाँ पे आएगा खरगोश की आंखों जैसे लाल सवेरा, यहाँ पे भी दृश्य बिंब होगा। प्रश्न नंबर 4 है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे
कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है? तो उत्तर है कपास से बच्चों का गहरा संबंध है। दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। कपास जैसे सफ़ेद होती है वैसे ही बच्चे भी सफ़ेद अर्थात गोरे होते हैं। कपास की तरह ही बच्चे भी कोमल और मुलायम होते हैं। कपास के रेशे की तरह ही उनकी भावनाएं होती है। वास्तव में बच्चों की कोमल भावनाओं का और उनकी मासूमियत का प्रतीक है कौन? कपास। अब पांचवा क्वेश्चन है पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ने से कैसा संबंध है? यानी कि जो उस पंक्ति में है कि बच्चों पतंग के साथ वे भी उड़ रहे अपने रंध्रों के सहारे, यानी अपनी कल्पनाओं के साथ। देखो जिस तरह पतंग ऊपर और उड़ती जाती है ठीक उसी तरह बच्चों की आशाएं भी बढ़ती जाती है। पतंगों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जाती है अर्थात उनके मन में नई नई इच्छाएं और उमंगें आती है। वे भी आसमान की अनंत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं ताकि अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। इसलिए वो पतंगों के साथ अपनी भावनाएं और अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 6